साथियों, हमारे देश में हर साल 15 लाख लोग कैंसर की गंभीर बीमारी की चपेट में आते हैं और उनमें से 7,84,000 प्रत्येक वर्ष कैंसर की बीमारी की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। हर कैंसर के मरीज में 10 में से 7 को हम लोग नहीं बचा पाते। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम यानी ICMR NCRP के हवाले से बताया गया कि देश में कैंसर के मामलों की कुल संख्या साल 2022 में 14,61,427 रही है, जो इस बार लगभग 15 लाख के बराबर है। इन 15 लाख कैंसर पीड़ितों में 7,84,000 को हम नहीं बचा पाते। इसके कारण की पड़ताल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि इस कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आने की जो मुख्य वजह है वो तंबाकू का सेवन है, गुटखा का सेवन है। साथियों, दूसरी तरफ आप जान करके दंग रह जाएंगे कि मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के मुताबिक भारत में 2021 में गुटखा पान मसाले का जो कारोबार हुआ वो 41,821 करोड़ रुपए का हुआ, जिसे 2027 तक 53,000 करोड़ के ऊपर पहुंचने की संभावना है। साथियों, बड़े भारी मन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मेहनतकश हैं, जिनके जीवन का आधार ही मात्र मजदूरी है, वो भी रोज मिलने वाली नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन न्यूनतम 50 रुपये का खर्च पान मसाला एवं बीड़ी के पीछे करता है। इतनी कम आमदनी का व्यक्ति, जिसकी कोई ठोस आय का प्रबंध भी नहीं है, अगर वो रोज 50 रुपये खाली बीड़ी पान मसाले में खर्च करता है तो 10 दिन में 500 रुपये होते हैं। एक महीने में 1,500 रुपये खर्च करता है, एक साल में 18,000 रुपये खर्च करता है। यदि एक व्यक्ति की औसत आयु 60 वर्ष ही मान ली जाए, उसके ऊपर हम नहीं गिनते हैं, उसके ऊपर यदि वो रहते हैं तो अच्छी बात है। यदि एक व्यक्ति की औसत आयु 60 वर्ष ही मान करके चली जाए, यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र से इस नशे की चपेट में है और इतने ही खर्च कर रहा है, तो साथियों 20 से 60 वर्ष तक 40 वर्ष वो लगातार यदि तंबाकू गुटखा पान मसाला का सेवन करता है तो वो अपने 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र पूरी करने तक 7,20,000 रुपये का सिर्फ गुटखा पान मसाला में खर्च करता है। हमारा कहने का मुख्य विषय ये है कि जिन व्यक्तियों के पास आमदनी का कोई ठोस आधार नहीं है, रोजी रोटी का कोई मुकम्मल प्रबंध नहीं है, अगर ऐसे भी हमारे भाई बंधु
बिना इस गंभीर मामले पर विचार किए यदि इसी तरीके से पान बीड़ी सिगरेट के ऊपर इतनी बड़ी रकम खर्च करते हैं तो वो ना सिर्फ आजीवन निर्धनता की चपेट में रहते हैं बल्कि इस बुरी लत के शिकार होकर के कब किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं उसको हम आप नहीं जान पाते हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं। साथियों, हमारा इतना ही अनुरोध है, इतना ही संदेश है कि अनावश्यक इस बुरी लत से बचा जाए। जो हमारे साथी, जो मित्र 5 रुपए का मसाला हमको आपको हंसते हुए दे देते हैं, अगर हमको आपको हरारत है, हल्का सा फीवर आ रहा है, सिर दर्द है, उठने की हिम्मत नहीं कर रही है, तो वही हमारा मित्र, वही साथी 1 रुपए का पैरासीटामॉल ला कर नहीं देगा। 5 रुपए का मसाला आपको हंसते हुए दे देगा, लेकिन 1 रुपए का पैरासीटामॉल नहीं ला करके देगा। साथियों, हमको आपको अपने भविष्य की, अपने जीवन की परवाह करके, अपने बाल बच्चा, परिवार, माता पिता के बारे में विचार करके इस बुरी लत की चपेट में आने से बचना होगा और हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे इस भयानक लत के प्रकोप में ना आए, उसके लिए भी हमको नियमित प्रयास करना होगा। तभी हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण कर पाएंगे। हमारा यही निवेदन आप सबसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।